हेलो एवरीवन। आज एक टॉपिक माइंड में आया तो सोचा कि एक वीडियो बना लो। टॉपिक इज डीएम और डीएफ मिलते हैं, उसके बाद उनका सेपरेशन हो जाता है तो डीएम दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, कभी कभी शादी भी कर लेते हैं। तो डीएफ के लिए ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है और बहुत ट्रिगरिंग भी हो जाता है, पेनफुल होता है डीएफ के लिए। तो ये क्यों होता है? बेसिकली ये होता है क्योंकि मैस्कुलाइन का कर्मा रहता है तो उनका कर्मा रिलीज होना जरूरी होता है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ये सारे मन को बहलाने वाली चीजें हैं, कर्मा वर्मा मैं नहीं मानती। तो ठीक है, अब कर्मा मत मानो, और मानना और ना मानना आपकी मर्जी, वो आपकी पर्सनल मैटर है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। पर हाँ, आप ये तो मानते हो ना कि आपका जो मैस्कुलाइन है वो अनावेकन है, और एक अनअवेकन मैस्कुलाइन से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस जर्नी को समझे, वो आपको समझे या आपके लिए स्टैंड ले। वो नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें इस जर्नी के जो इंटेंसिटी है उससे ही डर लगता है। उन्हें फियर इश्यूज है, प्लस उनका पहले भी रिजेक्शन का इशू रह चुका है जहाँ पे उनको रिजेक्शन मिला है, तो वो एक इशू है उनका जिस वजह से तो उनको वैसे भी डर लगता है। और जब फेमिनाइन सामने होता है तो मैस्कुलाइन को यही डर होता है कि शायद इन फ्यूचर ये भी मुझे छोड़ के चली जाएगी, बस इसको शायद कुछ चाहिए होगा इसीलिए मेरे साथ है, बाद में छोड़ देगी। तो ऐसा ही वो सोचते हैं और इस चीज से उनको डर लगता है तो वो रन कर जाते हैं। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लेंगे, इस जर्नी को समझेंगे, आपको समझेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। जब तक वो अनअवेकन रहेंगे तब तक ये सारी चीजें वो करते रहेंगे। वो आपसे रन करेंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाएंगे, और अगर कर्मा बहुत ज्यादा हेवी हुआ तो शादी भी हो सकता है। और अगर कर्मा को आप नॉर्मली ना भी मानो तो भी एक नॉर्मल इंसान एक नॉर्मल लाइफ ही चाहता है। सो मैस्कुलाइन भी जब अनावेकन होते हैं बाकी लोगों की तरह ही एक नॉर्मल इंसान ही होते हैं, और वो भी एक नॉर्मल लाइफ ही चाहते हैं। तो वो भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप चाहते हैं हर किसी की तरह। तो उनका अगर शादी का एज हो रहा है तो हो भी सकता है शादी। पर आप मानो ना मानो, शादी जिनका होता है उनका उनके जो स्पाउस होते हैं उनके साथ हेवी कर्मा रहता है, क्योंकि जब वो लोग अवेकन हो जाते हैं तब उनकी शादी कोई अच्छी शादी या अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है, और उनके स्पाउस से ही उनको सबसे ज्यादा ट्रिगर्स मिलता है जिस वजह से उनका अवेकनिंग होता है। और अगर कर्मा की बात मैं छोड़ भी दूं तो फेमिनाइन की लाइफ, बहुत सारे फेमिनाइन की लाइफ में भी यही होता है। फेमिनाइंस भी अवेकनिंग से पहले, डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलने से पहले उनका भी कुछ रिलेशनशिप्स रहते हैं, या फिर अगर रिलेशनशिप्स ना भी रहे तो भी सोशल मीडिया पे या किसी डेटिंग ऐप पे फेमिनाइंस भी चिट चैट करते हैं। वो लोग भी अपने पार्टनर को ढूंढते हैं, या फिर बहुत लोगों की घर में शादी की भी बात होता है तो वहां पे भी रिश्ता देखना ये सारी चीजें होता है। और फेमिनाइन जब अनअवेकन होती है तब उनका कर्मा किसी के साथ होता है तो बहुत सारे फेमिनाइन की शादी भी हो जाती है, और बहुत सारे लोगों की मंगनी हो जाती है, एंगेजमेंट्स वगैरह हो जाते हैं, सारी चीजें फिक्स हो जाता है, उसके बाद शादी टूट जाती है। ऐसा भी होता है फेमिनाइन्स के साथ, मेरे खुद के साथ ही हुआ है ये सारी चीजें फेमिनाइन को भी फेस करना पड़ता है, और ये उनका कर्मा होता है। जिनका टूट जाता है वहीं तक ही शायद कर्मा होता है, तो उसके बाद टूट जाता है तो वो लोग बच जाते हैं। और जिनका नहीं टूटता है, शादी हो जाता है, तो उनको बहुत पेनफुल सिचुएशन से डील करना पड़ता है। उनका जो स्पाउस होता है या उनके जो घर वाले होते हैं उनमें से बहुत सारे लोग नार्सिसिस्ट टाइप के रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लाइफ। उसके बाद जब वो डीएम से मिलती है तो डीएम से ट्रिगर्स मिलता है, सेपरेशन होता है, सोल शॉक लगता है, और डीएफ अवेकन हो जाती है।
और उसको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाता है, तो उसके बाद उसका सोल किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। पर मैस्कुलाइन के केसेस में मैस्कुलाइन का अवेकनिंग ही बहुत लेट होता है। जब डीएफ अपने ऊपर कंप्लीटली फ़ोकस्ड हो जाती है, इनर वर्क करके बैलेंस हो जाती है और मैस्कुलाइन को लेट गो कर देती है, तब जाके मैस्कुलाइन का अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके पहले वो अनअवेकन ही होता है। तो एक अनअवेकन एक इंसान एक नॉर्मल 3D में जैसे लोग बिहेव करते हैं वैसे ही करेंगे और वो वैसे भी इस जर्नी के इंटेंसिटी से डरते हैं, तो वो भागता ही है फेमिनाइन से। सो आप एक अनअवेकन इंसान से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इस जर्नी को समझे, वो इस जर्नी को एक्सेप्ट करे, वो आपको एक्सेप्ट करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। पर हाँ, जब फेमिनाइन इनर वर्क करके कंप्लीटली बैलेंस हो जाती है और डिवाइन मैस्कुलाइन को कंप्लीटली लेट गो करके अपने ऊपर फोकस कर लेती है, तब मैस्कुलाइन का अवेकनिंग होता है और एक बार जब मैस्कुलाइन का अवेकनिंग हो जाता है, तो वो किसी और को फिर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तब उसका भी सोल उसके फेमिनाइन के अलावा बाकी सबको रिजेक्ट करता है। और वैसे भी मैस्कुलाइन का भी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं या शादी होता है, वो सब उतना अच्छा नहीं होता। जैसे फेमिनाइन का रहता है सारे ही चीज़ें ऊपर-ऊपर से मतलब उतना कुछ डीप कनेक्शन नहीं होता है, उतना डीप कनेक्शन किसी से फ़ील नहीं होता है, मैस्कुलाइन का भी सेम ही होता है। वो भी उनका भी रिलेशनशिप्स होते हैं, मैरिजेस होते हैं, पर वो सारे ऊपर-ऊपर से ही बहुत अच्छा-अच्छा दिखता है। एक्चुअली मैस्कुलाइन अंदर से खुश नहीं होते हैं। इस जर्नी में सेपरेशन के बाद से मैस्कुलाइन को एक के बाद एक कर्मा ही फेस करना पड़ता है। तो उनका भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है, वो खुश नहीं होते हैं। हाँ, वो शो नहीं करते हैं कि वो अपसेट है या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, वो दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है, पर सब कुछ ठीक नहीं होता है मैस्कुलाइन की लाइफ में भी। और जब आप कंप्लीटली बैलेंस हो जाओगे और हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे, को खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा क्योंकि तब आप अपनी मैस्कुलाइन की एनर्जी को पिक करने लग जाते हो और एक बार जब आप अपने मैस्कुलाइन की एनर्जी को पिक करने लग जाओगे, तो आप खुद ही समझ जाओगे उनका जो फीलिंग्स है, उनका जो पेन है, वो आपको खुद को ही समझ में आने लग जाता है कि वो कितना पेनफुल सिचुएशन में होते हैं। वो फेमिनाइन को भूलते कभी भी नहीं है। फेमिनाइन का थॉट उनको हमेशा ही आता है, फेमिनाइन को वो याद भी करते हैं। पर हाँ, जब तक फेमिनाइन अपने ऊपर फोकस नहीं करेगी और उसके ऊपर ही कंप्लीटली फ़ोकस्ड होके रहेगी कि मैस्कुलाइन क्या कर रहा है, कहाँ है, किसके साथ है, वो तो खुश है, उसके लाइफ में तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब तक ये करेगी तब तक मैस्कुलाइन को आपकी एनर्जीज़ मिलता रहेगा और फिर उनको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने लाइफ में अच्छे से रहेगा। जब तक फेमिनाइन की एनर्जी मैस्कुलाइन को मिलेगा, मैस्कुलाइन खुश रहेगा अपनी लाइफ में। पर जब फेमिनाइन बैलेंस होने लग जाती है और धीरे-धीरे डिटैच होने लग जाती है मैस्कुलाइन से, तब मैस्कुलाइन के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। और जब कंप्लीटली मैस्कुलाइन को फेमिनाइन एनर्जी देना बंद कर देती है, तब जाके मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलने लग जाता है और उनका जो पार्टनर्स या कार्मिक्स जो भी कह लो होते हैं, वो लोग भी ट्रिगर करते हैं और फिर मैस्कुलाइन का अवेकनिंग होता है। प्रोसेस यही है और कर्मा भी रहता है, तो ही ये सारी चीज़ें होता है। आप चाहे मानो या ना मानो पर ये होता है। कर्मा को ना मानने की भी कोई वजह नहीं है क्योंकि अगर कर्मा नहीं होता तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों की ही लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स नहीं होता, इतना ट्रिगर्स नहीं मिल रहे होते। और फेमिनाइन को तो बचपन से ही मिलता है और फेमिनाइन बचपन से ही थोड़ी-सी अलग भी होती है दूसरों से क्योंकि फेमिनाइन अपर चक्र से ऑपरेट करती है। और पर मैस्कुलाइन तो वैसा नहीं है, मैस्कुलाइन तो 3D लोगों की तरह ही लोअर चक्र से ही डील करते हैं और 3D लोगों की तरह ही होते हैं। वैसा ही सोच होता है, वैसा ही उनका रहन-सहन होता है, सब कुछ होता है। पर फिर भी उनको एक वक़्त पे इतना ट्रिगर्स मिलता है, इतना प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, तो क्यों करना पड़ता है? वो तो दूसरे लोगों की तरह ही है ना?
और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करता है और करियर में भी अच्छे करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, हर चीज़ में अच्छे ही होते हैं। जैसे 3D नॉर्मल लोग होते हैं, वैसे ही होते हैं। पर फिर भी उनको इतना प्रॉब्लम्स फेस क्यों करना पड़ता है, इतना ट्रिगर्स क्यों मिलता है? कर्मा रहता है तभी तो मिलता है ना, ऐसे ही तो किसी को नहीं मिलता है और कर्मा तो होता ही है। चाहे आप मानो ना मानो फ़र्क नहीं पड़ता है, जो सच है वो तो है। और मैस्कुलाइन का काम है फेमिनाइन को ट्रिगर्स देना, क्योंकि फेमिनाइन को अगर मैस्कुलाइन ट्रिगर्स नहीं देंगे तो फेमिनाइन अपने ऊपर काम नहीं करेगी, उनका अवेकनिंग भी कंप्लीटली नहीं होगा और जब तक फेमिनाइन का कंप्लीटली अवेकनिंग नहीं हो जाता है, वो अपने ऊपर काम नहीं कर लेती, उसका लोअर चक्रस भी एक्टिवेट नहीं होगा और फेमिनाइन का जो मैस्कुलाइन साइड है वो बहुत ही सप्रेस होता है, मतलब इनर मैस्कुलाइन की बात कर रही हूँ। इनर मैस्कुलाइन बहुत ही सप्रेस होता है, तो उसका इनर मैस्कुलाइन को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। इनर मैस्कुलाइन फेमिनाइन का बैलेंस नहीं होता है, तभी बचपन से उसको ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है करियर में, फाइनेंस में, हर जगह पे ही। बहुत सारे लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनते हैं, ये सारी चीज़ें फेमिनाइन का होता ही है क्योंकि उसका अपर चक्रस एक्टिवेट होता है तो उसका जो वाइब्रेशन है वो हाई होता है और अलग तरीके से काम करता है। तो दूसरे लोगों के साथ इसी वजह से फेमिनाइन का बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। लोग जैसे भागते हैं उनसे, कभी-कभी डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग बहुत जेलस हो जाती है फेमिनाइन से, ये सारी चीज़ें होता ही है हमेशा ही। तो ये सारी चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए फेमिनाइन के अंदर जो इनर मैस्कुलाइन है, उसको बैलेंस करना ज़रूरी है और वो तभी हो सकता है जब फेमिनाइन अपने ऊपर फ़ोकस करे, अपने ऊपर काम करे। पर फेमिनाइन वो नहीं करती है, वो बस मैस्कुलाइन के पीछे भागती है और मैस्कुलाइन के ऊपर ही ध्यान देती है, जिस वजह से उसका अपना काम ही नहीं हो पाता। तो आप जब तक ये करोगे तो आपका आउटर मैस्कुलाइन है वो आपको ट्रिगर करता रहेगा। जब तक आप अपने अंदर की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं करोगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक आपकी जो आउटर मैस्कुलाइन है वो आपको ट्रिगर्स करते रहेंगे क्योंकि आप उन पे ही फ़ोकस होके बैठे हो, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। आपका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी भी बैलेंस नहीं है, आप खुद पे भी फ़ोकस्ड नहीं हो। आप बस यही देख रहे हो कि मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, मैस्कुलाइन कहाँ है, मैस्कुलाइन एन्जॉय कर रहा है लाइफ में, मैस्कुलाइन ये कर रहा है, वो कर रहा है, यही कर रहे हो। सो मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर करेंगे। आप जितना उसको स्टॉक करोगे, उसके पीछे भागोगे, वो आपको ट्रिगर करेंगे बिकॉज़ दैट्स हिज़ जॉब। उसका काम है आपको ट्रिगर करना और आपका अवेकनिंग करवाना, तो वो करता रहेगा। जब आप उसके तरफ भागना बंद कर दोगे, अपने खुद पे फ़ोकस्ड हो जाओगे, उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे भी नहीं, तब वो भी आपको ट्रिगर नहीं करेंगे, उल्टा तब चीज़ें उल्टा हो जाता है, आप उसको ट्रिगर कर देते हो बहुत बार और फिर उसका भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो यही रहता है, आप जितनी जल्दी समझ जाओ और अपने ऊपर फ़ोकस्ड हो जाओ, उतना अच्छा है। और जब तक ये सोचते रहोगे कि उसने तो शादी कर लिया, उसका तो मल्टीपल अफेयर्स चल रहा है, वो तो पार्टी कर रहा है, वो तो खुश है, वो तो ये, वो तो वो, तब तक वो और ज़्यादा ये सारी चीज़ें करता रहेगा और वो अवेकन नहीं होगा और आप अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। और जितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करोगे, उतना ही वो ये सारी हरकतें करता फिरेगा और आप जलते रहोगे फिर। आई होप मैं समझा पाई हूँ। सो इस वीडियो के साथ इतनी देर जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।